हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। इन दिनों हम लोग परिमेय संख्याओं के जो आंकिक प्रश्न हैं यानी जोड़ घटाना ये पढ़ चुके हैं। अब हम लोग परिमेय संख्याओं का गुणा करना सीख रहे हैं कि परिमेय संख्याओं का गुणा हम कैसे करेंगे। ठीक, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इनके जो आंकिक प्रश्न हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। जो भी इसकी थ्योरम है इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको दे रखा है। तो देखिए हमारा क्या है, मान लेते हैं हमारे पास प्रश्न है क्या 5/3 फिर गुणा कोष्टक बंद है, इधर क्या है यहाँ 2/3 है। ठीक, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसका गुणा इसमें दे रखा है। तो देखें सबसे पहले आप इसका इसके साथ क्या करें, गुणा करें। इसका जब इसके साथ गुणा करें तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। फिर इसका इसके साथ करें तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर प्लस लगाइएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 और फिर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कोष्टक हट जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। इसका जोड़ हमने आपको बताया ना, इन दोनों का यानी 12 और 3 का क्या करेंगे आप एलसीएम लेंगे। जब 12 और 3 का आप एलसीएम लेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले 2 से काटेंगे, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। फिर आप 2 से काटेंगे, यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 से काटेंगे, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 दूना 4 और 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12। तो ये 12 हो गया। हम यहाँ लिखे 12 का जब 12 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 1 का गुणा 25 में करेंगे तो लिखेंगे 25 प्लस इसका इसमें भाग देंगे 4 बार जाएगा और 4 का 4 दूना 8 हो जाएगा। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जोड़ने पर हो जाएगा कितना 23 ना, तो सॉरी 23 नहीं 33/12। तो ये हमारा प्रश्न है, इसको हमने सॉल्व कर रखा है ना। तो इसको आप समझ पाए ना कितना सरलता से। अब हम लोग अगले प्रश्न पे बात करते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, कोई अन्य प्रश्न है। जैसे हमारे पास प्रश्न है क्या, यहाँ अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग, -5/3 गुणित 4/2 गुणित, ये गुणा लगाइएगा, गुणित 4/3 ऐसे है। फिर यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको कोष्टक में कर देते हैं और यहाँ प्लस कर देते हैं 2/3। जब इस प्रकार का प्रश्न होगा तो कैसे करेंगे, पहले इन सब का आपस में गुणा कराएंगे, इसका इसके साथ कराएंगे तो कितना हो जाएगा 4 पंचे 20। यहाँ देखिए प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 20/3 दूना 6 हो जाएगा। फिर गुणा करेंगे किसका 4/3 का, इसका आपस में गुणा करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे 2/3 लिखेंगे। जब इसका इसके साथ करेंगे कितना हो जाएगा, इसका इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा कितना 80 ना, 20 चौक 80, इसका इसके साथ करें 18 और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 2/3 ये हो जाएगा बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 18 आएगा। फिर आप इसका इसमें भाग देंगे, एक बार जाएगा, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो आएगा 80, यहाँ 80 और फिर प्लस इसका इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा। 6 का गुणा आप किसमें करेंगे 2 में तो 12 हो जाएगा। अब आप क्या करें, घटा दीजिए। घटाना एक्चुअली हमें प्लस वाले में से माइनस वाले को था, लेकिन बात यह है कि यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, इसलिए हम माइनस वाले में से प्लस वाले को घटा देंगे। तो जब घटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और इसमें से घटाएंगे तो 7 में से जब 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 6, तो -68/18 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये बातें आप समझ पा रहे होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। हम अन्य प्रश्नों पे बातचीत करते हैं, जैसे इसको मिटाते हैं फिर आपको समझाते हैं हम और प्रश्न। तो देखें जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या है, हमारे पास एक परिमेय संख्या है, एक मिनट बताते हैं। जैसे देखिए अलग अलग कोष्टकों में ले लेते हैं हम। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है 6/3 और गुणित 4/2, ठीक ये है। और फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं प्लस लगा देते हैं बीच में, फिर यहाँ क्या करते हैं 3/2 कर देते हैं, फिर गुणित 4/8 कर देते हैं, ये है। अब हम क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, तो देखिए हमारे पास ये प्रश्न है। अब हम इसका क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे ऊपर से ना, तो इसका इसके साथ गुणा करें तो कितना हो जाएगा 6 का इसमें 6 का 4 में गुणा करें तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा ना, 6 चौक 24/6। फिर प्लस लगाइएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा भैया, जब आप इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा 12 और बटा इसका इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 16। अच्छा इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ना हम लोग, छोटा कर लें या फिर आप सीधे एलसीएम भी ले लेते हैं, तो पहले छोटा करने का प्रयास करिएगा ताकि यह प्रश्न क्या हो जाए सरल हो जाए। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और यहाँ 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ना। फिर यहाँ 2 से काटेंगे तो 8 हो जाएगा और यहाँ 2 से काटेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये परिमेय संख्या बन के आई वो क्या बन के आई 12 यहाँ देखिए। अच्छा इसको भी काट देना था हमें, यहाँ 12 है ना, देखिए यहाँ 12 है, 3 का 3 और 3 चौक
12 ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4/1 और प्लस 3/4 ऐसे निकल गया। इन दोनों का हमें अब क्या कर लेना था, एलसीएम कर लेना था। किसका, 4 और 1 का। 4 और 1 का एलसीएम जब आप करेंगे, यहीं कर देते हैं, 4 और 1 का एलसीएम कितना होता है, 4 ही होगा। 4 का 4 1 में भाग 4 बार जाएगा, इसका इसमें गुणा करें 4 चौक 16 और प्लस इसका इसमें भाग देंगे 1 बार जाएगा, यहाँ पे 3। जब इसको जोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएगा, ये जोड़ेंगे जब तो कितना होगा, ये 16 में 3 जोड़ा तो 19/4। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 19/4 बन जाएगा। अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई अन्य भिन्न है और जैसे इससे बड़ी भी हो जाए, जैसे देखें 5/3 3/5 प्लस 2/3 ऐसे है, और इधर कोष्टक लगा है प्लस यहाँ हो गया है 5/4 ऐसे करके। तब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो ऐसे स्थिति में सबसे पहले आप कोष्टक सॉल्व करें, यानी इसका और इसका एलसीएम लें। तो एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, 5 को 5 लिखें और यहाँ पे 3 और प्लस 3 लिख दे। ठीक, ऐसे कोष्टक बंद कर दीजिएगा और गुणा लगा के लिखिएगा 5/4। ठीक, इन दोनों को जोड़े तो कितना हो जाएगा 6/5, फिर गुणा लगाएं 5/4 ऐसे लिख सकते हैं आप। देखो 5 से 5 कट जाएगा, गुणा करने से अच्छा है आप इसको काट दें। 2 का 2, 2 3 6, तो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा कि नहीं, 3/2 ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम इसी में अन्य प्रश्न, जैसे आप प्रश्नों का सीरियल तो चल ही रहा है, तो आप और प्रश्नों को देखें जहां पर क्या हो, माइनस प्लस दोनों एक साथ आ जाए, यानी कंडीशन थोड़ा सा और बदल जाए, तब क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए माइनस प्लस दोनों आते हैं और कोष्टक लगे होते हैं, तो पहले आपका जो नियम कहता है वो यही कहता है कि आप क्या सॉल्व करें, पहले कोष्टक सॉल्व करें। अगर कोष्टक आसानी से आप सॉल्व कर ले जाते हैं तो बाकी समस्याओं को भी आप कर ले जाएंगे। तो अगर हमारे पास एक प्रश्न है जैसे -3/5, ठीक, प्लस 2/4/5, ठीक, प्लस 3/2, ये एक प्रश्न है। ऐसे करके दे रखा है और यहाँ दे रखे हैं क्या, गुणा लगाएं बीच में 2/3/3 गुणित 4/5 ऐसे करके एक प्रश्न बना। ठीक, तो अब हमसे कह रहे हैं कि इसको जैसे हमें सॉल्व करना पड़ गया, तो अब इसका गुणा कराएंगे। तो पहले हमने कहा था कि आप कोष्टक सॉल्व करें, तो इसका भी पहले क्या किया करें, आप कोष्टक सॉल्व करा करें। तो जैसे इन सब का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 10। यहाँ लिखेंगे 10, 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 का गुणा आप किस में करें, 6 में करें। यहाँ हो जाएगा 6 -6, सॉरी 3 में करते तो 6 हो जाता ना, फिर यहाँ प्लस पे ये भी 2 बार जाएगा। 2 का गुणा 4 में करेंगे, 4 दूना 8, फिर प्लस इसका इसमें भाग देंगे 5 बार जाएगा। 5 का गुणा 3 में करें 15 हो जाएगा। ठीक, ऐसे इसको एक कोष्टक में रखिएगा, फिर यहाँ इंटू लगा के दूसरा कोष्टक सॉल्व करिएगा। इसको देखिए इससे कैंसिल आउट कर दीजिएगा, एक बचेगा, एक यानी कि यहाँ 4/5 ही बचेगा, 4/5। अब क्या करें कि नियम ये है कि पहले प्लस को जोड़ लेते हैं हम लोग, फिर माइनस को घटा देते हैं ना। तो जब आप चाहे डायरेक्ट भी आप घटा सकते हैं, अगर आपको घटाना है तो यहाँ 23 हो जाएगा, 23 में से 6 निकाल दीजिएगा आप। 23 में 6 जब निकालेंगे तो कितना बचेगा आपके पास, यहाँ हम ऐसे करते हैं, देखो 8 में से 6 घटा दो, 2 बचेगा, 2 इसमें जोड़ लो तो कितना हो जाएगा 17। ठीक, 17/10, फिर गुणित यहाँ पे कितना 4/5 ये बचेगा। तो आप अगर चाहें तो इतना भी लिख के छोड़ सकते हैं, ये भी आपका आंसर हो जाएगा, या फिर आप इसमें गुणा कर दें 17 में 4 का और 10 में 5 का। तो ये आपकी भिन्न है, आसानी से आप इसको समझ पा रहे होंगे। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अन्य प्रश्नों को लेके चलते हैं। जैसे मान लेते हैं 1 मिनट हम लिखते हैं तब बताते हैं। अभी इसी में अगर भाग भी आ जाए तब आप क्या करेंगे, ये तो गुणा है, अब कभी कभी होता है भाग भी इसी में आ जाता है, गुणा और भाग दोनों एक साथ दे देते हैं। जैसे ऐसे दिए, ये दिए और यहाँ पे क्या किए, गुणित ये कर रखे। ठीक, फिर भाग का चिन्ह लगाए और यहाँ लिख दिया 4/3 प्लस 3/2 और माइनस 4/3। ठीक, अब हम इसको कैसे करेंगे, बीच में क्या है, यहाँ पे भाग का चिन्ह है, तब आप क्या करेंगे, तो इसको सबसे पहले क्या करिएगा, जो नियम है वही चलने दीजिएगा, इन सब का आप एलसीएम लीजिएगा ना। तो इसका एलसीएम आएगा 20। ठीक, 20 हो जाएगा, यहाँ पे लिखिएगा। अब आप क्या करें, इससे इसमें भाग में कितनी बार जाएगा, यानी 4 से भाग देंगे 20 में तो 5 बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 5 का गुणा 5 में, 5 × 25 हो जाएगा, फिर प्लस लगाइएगा। अब आप क्या करिएगा, 5 से भाग 4 में 20 में दीजिएगा, 4 बार 4 तिहाई हो जाएगा 12, फिर माइनस है माइनस लगाइएगा, इसका इसमें भाग 10 बार जाएगा, 10 का गुणा 4 में 10 चौक 40 हो जाएगा। कोष्टक है, कोष्टक लगा के रखिएगा, 2/5 लिख दीजिएगा, फिर भाग का चिन्ह लगाइएगा और इधर भी ऐसे ही सॉल्व करिएगा। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो आएगा 12। ठीक, यानी इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये 3 बार जाएगा, 3 त्रिक का 9 और प्लस इसमें भाग देंगे 6 बार जाएगा, 6 त्रिक 18, फिर यहाँ पे भाग का, यहाँ माइनस है माइनस लगाएंगे, इसमें भाग देंगे 4 बार जाएगा, 4 चौक 16। तो अब इसको क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे क्या, इन सबको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद माइनस वाले को घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 7 और
इसका इसको जोड़ रहे हैं ना हम लोग, तो 7 हो जाएगा और ये 3 ना 37, ठीक 37 माइनस 40/20, ठीक 37 माइनस 40/20, फिर गुणित यहाँ ऐसे लिख के, अच्छा 1 मिनट कोष्टक में लगा के लिखिएगा गुणित 2/5, फिर भाग का साइन लगाइएगा, सिग्नेचर जो है भाग का वो लगाइएगा साइन। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको देखेंगे तो ये कितना 16 है, यहाँ 2 बच जाएगा, अगर हम घटाएंगे डायरेक्ट में यहाँ 2 बच जाएगा, 2 इसमें जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 11/12, ये निकल के आ जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, ये निकल के आया तो इसमें से घटाएंगे तो आएगा कितना -3/20 ना, -3/20 गुणित 2/5, ठीक ये आ गया। और भाग का यहाँ चिन्ह है तो भाग लगाइएगा और 11 बटा कितना हो जाएगा 11/12, ठीक ये हो जाएगा बच्चों। अभी जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा क्या 1 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, -3 और 10 का इसमें गुणा करेंगे 10 पच्चीस कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो -3 और बटा कितना हो जाएगा 50 और भाग कितना हो जाएगा 11/12, 11/12। अच्छा अब क्या करें इसके बाद, तो भाग है जो, अगर भाग है इसको गुणा में बदलना है तो नीचे वाला यानी 12 को ऊपर ले जाइए और 11 को नीचे लाइए, तो यह जो चिन्ह है भाग वाला वो किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 -3/5 और गुणित 12/11, ठीक। तो बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, ये गुणा में बदल जाएगा और इसको करना आपका आसान हो गया क्योंकि गुणा तो आप सीख ही रहे ना। तो 12 का 3 में ना, तो 36 ना, तो -36/11 × 55, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, समझ में आया। तो ऐसे आप करेंगे। हम अन्य प्रश्नों पे भी बातचीत करते हैं ताकि आप और आसानी से उन सारी चीज़ों को क्या करें, समझ पाएँ कि क्या हुआ है और कैसे हुआ है, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है ना, तो ऐसे ही सब समझ में आएंगे। देखें जैसे ये क्या है, बहुत छोटी चीज़ें हैं क्योंकि हमने इसमें आपको देखे ही होंगे जो वीडियो के फ्रंट पे लिखा हुआ मिलेगा आपको बेसिक मैथ। बेसिक का मतलब क्या है, हम इसको एकदम स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आती चले, ठीक। इसीलिए हमें यहाँ तक बताना पड़ रहा है ताकि आप ये समझ जाएं। जैसे ही ये पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो आपको और बातें आगे समझ में आती चली जाएंगी, ठीक है। तो अब अगर हम और आगे लेके चलें, जैसे ऐसे लिखा है 5/3 फिर गुणित 4/5 भागा 3/5 ऐसे लिख रखे हैं, ठीक ऐसे। और फिर यहाँ पे भी भाग का चिन्ह लगाते हैं और इधर लिखते हैं 3/4 फिर गुणित 5/4 5/6, ठीक है। ऐसे करते हैं। तो इसको आपको इस प्रकार सॉल्व करेंगे तो नियम हम क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर, जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए, पहले समझिए। इसका इसमें गुणा करें कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा और फिर इसका इसमें करें तो 15 हो जाएगा, ठीक। भाग है, भाग को अगर आप क्या करें गुणा में बदलना है तो नीचे वाला जो है उसको ऊपर ले जाओ, 5 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, ऐसा ही कुछ होगा ना। तो अब यहाँ पे क्या करिए, ऐसे सॉल्व कर दीजिएगा। इधर भाग है, भाग का चिन्ह लगा रहने दीजिए, इसका इसमें गुणा करें तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। फिर इसका क्या करें, इसमें करें तो कितना हो जाएगा 6 चौक 24 हो जाएगा, ठीक ये हो गया। अब अगर आपको काटना है तो काट दीजिए जो कट रहे हैं, नहीं काटना है तो भी पड़े रहने दीजिए, बाद में काटिएगा। ये आपके कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है कि आप आसान करना चाहते हो तो देखिए काट दीजिए। अगर आपको भाई ये बड़ा हो जाएगा, संख्या छोटी करनी तो 5 का 5 नहीं आई 15 कट गया, ऐसे इसको भी काट सकते हैं आप। 3 से काटे 3 × 5 = 15 और 24 ना, तो 3 में 24 आता है ना, 8 3 24 ये हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब देखें जो बचा उसको, यहाँ 1 बचा, 1 का गुणा 20 में करें 20 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा है 5 3 ना, ये 3 3 9 ये हो गया। अब यहाँ ऐसे लिखिएगा और यहाँ भाग है, भाग का सिग्नेचर लगाइए और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5/8 हो जाएगा, ठीक ये होगा। अब इसके साइन को बदलना है, यानी इस देखिए जो भाग है इसको किस में करना है, गुणा में करना है। तो इसको क्या करिएगा ऊपर ले जाइएगा और इसे नीचे, जैसे ही नीचे लाएंगे तो कितना हो जाएगा 20/9 और गुणित कितना हो जाएगा 8/5 8/5 5 1 का 5 और इसको 4 5 20 ना। अभी ये हो गया कितना, इसका इसमें 8 3 4 8 32 यहाँ हो जाएगा क्या 32/9 32 बटा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, इसका हल है, यानी 32/9। तो यहाँ से कट नहीं सकता तो इसीलिए हम इसको नहीं काट रहे हैं, इसको इसी जैसा है उसी हालात में इसको छोड़ देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, अन्य प्रश्नों पे भी बातचीत कर लेते हैं जो दे रखे हैं। देखिए ये समझ में आ रहा है ना, आपको समझ में आ ही रहे होंगे।
जैसे देखें 3/5/3 गुणित 4/2, ठीक, और भाग 8/3, ये भाग है। फिर प्लस इसको स्टक में लगा रखे हैं 2/4 प्लस 3/2 माइनस 4/5, ऐसे है। हम इसको अब सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तरीका अभी वही लगाएंगे हम लोग, इसका इसमें गुणा करेंगे फिर इसका इसमें ना। तो जैसे ही गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 और यहाँ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। भाग है यहाँ 8 क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 8/3 प्लस लगाइएगा और इन सब का आप क्या करेंगे, एलसीएम लीजिएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब आप क्या करें, इसमें भाग दीजिएगा, 5 बार जाएगा, 5 का गुणा 3 में करें, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। प्लस इसका भाग देंगे यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा, 10 का गुणा 3 में करेंगे, 10 तिहाई 30 हो जाएगा। माइनस इसका भाग देंगे 4 में जाएगा, 4 चौक क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करें, जो इधर भाग में है, अगर इसका भाई इसको भाग को गुणा में बदलना है, नीचे वाला ऊपर ले जाइए, तो हो जाएगा 20/6 गुणित 20/6 गुणित कितना हो जाएगा, 3/8, 3/8 हो जाएगा। यहाँ प्लस लगाएं, इस प्रकार लिखें। अभी हम इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, -29/20 बचेगा, ये बचेगा। अब हम क्या करेंगे कि इसको काटेंगे ना, तो इसको काटिए, 3 का 3, 3 दूना 6 हो जाएगा, कट गया ना। इसको काटे तो इसको 4 से काटे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 हो गया, तो 5/4 यहाँ बच गया, 5/4। अब देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हम इसको सॉल्व करते हैं तो 5/4 ये हो गया, 2 दूना 4 गुणा कर दिया ना, इसका 2 दूना 4 हो गया, 4 हो गया, और प्लस यहाँ पे क्या हो गया, 29/20। ये समझ में आ रहा होगा। अब हम इनका आपस में इसका और इसका एलसीएम लेंगे, जब आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 20 ही आएगा, इसका एलसीएम 20 हो जाएगा। तो इसका इसमें जब भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, 5×5 25 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो अब आप इसको जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 9 5 14 का 4 हाथ से लगा 1 हो जाएगा, 4 1 5 ना, यानी कि 54 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगर आपको काटना है तो काट दीजिएगा, काटना है आप 2 से काटना चाहते हैं तो काट दीजिएगा, अगर आपको नहीं काटना है तो इसी हालात में इसको छोड़ दीजिएगा, तो आपका ये भी प्रश्न क्या होगा, बन जाएगा। अब हम आपको करने के लिए कुछ प्रश्न दे देते हैं, ताकि आप उससे क्या करें, और करके देखिएगा कि आप उसको मतलब पूरा करिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा। जो नहीं आ रहा होगा वो हम आपको करके देंगे, ठीक। तो जैसे देखिए हमारे पास क्या है, ये बहुत बेसिक से है, ताकि आपको हर बातें समझ में आती चली जाए। जैसे देखिए 5/4 प्लस 3/2 ये है, और गुणित यहाँ पे क्या है, 5/3, ठीक। इसको करिएगा, पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न हम यहाँ पे दे देते हैं 5/4 गुणित 3/4, ठीक, प्लस 2/3, इसे करिएगा। अगला प्रश्न है, ये 2 नंबर में है। तीसरा प्रश्न हम आपको करने के लिए देते हैं। तीसरा जो क्या है वो क्या है, तीसरा प्रश्न है 3/2 गुणित 4/5 और प्लस 3/2, ये है। और इधर क्या है, यहाँ भाग का चिन्ह लगा है, यहाँ है 3/5, 3/4 प्लस 3/2, ये सॉल्व करिएगा। एक प्रश्न और दे देते हैं, यानी चौथा क्या है, वो है 2/5 प्लस 3/2, 2/5 प्लस 3/2 और कोष्टक बंद करके 5/3, ये है। और भागा, यहाँ पे भाग का चिन्ह लगाएंगे, इधर लिखेंगे 4/5, 2/3। तो ये प्रश्न आपके लिए है, आप इसको करिएगा और करने के पश्चात कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं। अगर नहीं आ रहा होगा आप कहेंगे तो हम फिर से ये चीज़ करवा देंगे। तो बस आज के अध्ययन में इतना ही, मिलते हैं एक छोटे